नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं पंकज रांदर जी के साथ और जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार जी कंचन जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। कंचन जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज सेंसेक्स ने अपना लाइफ टाइम हाई छू लिया, तो सारे ट्रेडर्स को, आपको, सभी टीम को बहुत बहुत बधाई हो उसकी। और जैसे कि हम लोग नए नए डायरेक्शन में हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, मार्केट का एंटिसिपेशन वैसे भी तेजी में रहा हुआ है, तो उसके अंदर तेजी के अंदर जो स्टॉक और भी तेजी दिखा रहे हैं और जो स्टॉक्स ने मंदी के अंदर बहुत ज़्यादा मंदी नहीं दिखाई है, ये स्टॉक्स में से एक स्टॉक्स मैंने पिक किया है। और वो जो स्टॉक है वो एक्साइड इंडस्ट्री का है। एक्साइड इंडस्ट्रीज जी अभी 229 228 के करीब करीब अभी ट्रेड कर रहा है। मैं एक बार डेफिनेटली यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स इट लुक्स अ वेरी गुड। मैं इसके सारे डिटेल्स तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा ही, लेकिन मेरा मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये डीप पे भी खरीदने की मेरी सलाह रहेगी। तो पिछले 4-5 सेशंस के अंदर इसके अंदर जिस तरीके का मूव हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है, तो 50% जितना हम लोगों को कैपिटल डिप्लॉय करना है उसका 50% अभी करें। और मान लीजिए अगर 5-6 रुपये और भी नीचे मिलता है तो तब भी और ऐड करें। अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं यहाँ पर, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर ऑन अ डेली बेसिस काफ़ी अच्छा मूवमेंट हम लोगों ने पिछले 6-7 सत्रों में देखा हुआ है। पिछले एक सप्ताह की रैली अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो 206 से 230 तक की, मतलब करीब करीब 24 रुपया, आप यूं समझ सकते हैं कि 10% तक की रैली हम लोगों ने देख ली है उसके अंदर। और जिसका मेजर कंपोनेंट जो है वो कल ही इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा विटनेस किया हुआ था। अब जी ये कंपनी की जो खासियत है, एक बार ये चलना शुरू होता है तो ये टेक्निकल के जितने भी पैरामीटर्स है, जितने भी मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, वो सारे को सरपास करके अभी ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मैं आगे जाने से पहले सिर्फ एक बात बता दूं यहाँ पे कि डीप में भी इसको खरीदारी की राय रहेगी। जो स्टॉप लॉस है इसका 200 का स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर ट्रेड करना है। और इसके अंदर में आने वाले समय में 3 से 6 महीने में हम लोग 275 और 300 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं इसमें। जी, तो सर ने बता दी कि आपको कितने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्या टारगेट्स हैं और आपको स्टॉप लॉस कितने पे मेंटेन करके चलना चाहिए। सर आपका क्या रीजन है, इसके पेयर्स में तो और भी बहुत सारी कंपनीज है, तो आपने इसी कंपनी को क्यों चुना है इस टाइम पे। जी जी, बहुत अच्छा सवाल है कंचन जी आपका। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को है ना कि एक मार्केट कैप देखना होता है, साथ ही साथ कि ये एक मिड मार्केट कैप की कंपनी है जिसका जो मार्केट का पूरा कैपिटल अगर हम लोग देखते हैं तो करीब करीब 19,500 के आसपास का है। साथ ही साथ पी जो है वो काफ़ी रिजनेबल चल रहा है, इसका करीब करीब 20 to 25 के बीच में है। मेरी जानकारी के अनुसार ये 23 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। एंड डिविडेंड यील्ड लगभग 1% के जितनी इसकी डिविडेंड यील्ड होती है, तो ये एक पैरामीटर काफ़ी अच्छा है। दूसरी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी काफ़ी सपोर्टिव है इन सारी सेगमेंट में। अगर हम लोग दूसरी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स या बॉश जैसी कंपनीज को या फिर हम लोग बाकी दूसरे जो सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो फिर वो मदरसन सुमी हो गया, जिसको हम मदरसन संवर्धन के नाम से जानते हैं, और यूनो मिंडा वगैरह जैसे स्टॉक है वो लगभग काफ़ी हाई रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, जो इनके पीस भी जो है वो काफ़ी हाई है। मैं प्योरली अगर टेक्निकल्स की बात करूं तो ये तो डेफिनेटली लगता ही लगता है, लेकिन कंपनी जो है ना ये बेसिकली ये डेट फ्री कंपनी है। और जो पीछे इनके कुछ सेल्स ग्रोथ के जो इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक उन्होंने वो सॉर्ट आउट कर लिया है। एक तो मार्केट के अंदर डिमांड भी उस तरीके की है इसकी, एंड कंपनी के सेल्स पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी अच्छी बूस्टिंग मिल रही है इनको। जी,
तो ये सर ने बता दिया कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या है कंपनी के, वो बता दिया। पी रेशियो कैसा दिख रहा है इस टाइम पे, साथ में जो कंपनी है वो डेट फ्री कंपनीज, और पीएस कौन से हैं कंपनी में, सर का पर्टिकुलर रीजन क्या है कि इनकी कंपैरेटिवली सर ने इस कंपनी को चुना है। सर एक बार टाइम ड्यूरेशन फिर से बता दीजिए कि टारगेट कब तक हिट हो जाएंगे। देखिए हो जाएंगे ये तो बात नहीं है, हम लोग ऐसे हो मानते हैं सकते कि जी जी, हम लोग ये मानते हैं कि जिस तरीके का एक मोमेंटम इसके अंदर बिल्टअप हो चुका है, और मोमेंटम के साथ में वॉल्यूम्स का काफी अच्छा एडिशंस कल और आज के सत्र में देखने मिला है। तो ये मोमेंटम जारी रहेगा ऐसे ही। ऊपरी लेवल पर हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो, लेकिन 3 महीने से 4 महीने तक का आप नजरिया रख के चलिए। 275 तक के टारगेट के लिए तो डेफिनेटली रुके, बट उसके बाद में भी ये 300 तक के टारगेट्स लगते हैं। एक बार 300 पे आने के बाद में हम इसको रिव्यू करेंगे जरूर, और फिर हम लोग अगर कुछ आगे की रणनीति बनती है तो हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर बात करेंगे। जी, तो सर ने बता दिया है कि ऐसा हो सकता है कि 3 से 4 महीने के अंदर आपको टारगेट हिट होते हुए दिख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया स्टॉक हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे पंकज जानदर जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।